बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं रेसिपी नहीं बनाऊंगा। मैं ये वीडियो जो है वो कोरोना वायरस के मतलब बनाई है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को और सुनने को मिलेगा। दोस्तों, चीन का एक वुहान नाम का शहर है, वहाँ से तस्दीक होने वाला ये कोरोना वायरस अब तकरीबन पूरी दुनिया में फैल चुका है। यहाँ तक कि हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी इस वायरस के काफ़ी केसेस जो है रजिस्टर हो चुके हैं। तो दोस्तों, घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें पता चल गया है ये कोरोना वायरस क्या है। बहुत ही खुशी वाली बात तो ये है कि हमारे साइंसदान जो हैं वो इस कोरोना वायरस पे तजर्बा करने के काबिल हो चुके हैं। अगर किसी इंसान पर आजमाइश की घड़ी आती है तो वो आजमाइश उस वक्त तक जाने का नाम नहीं लेती जब तक वो इंसान उसमें छुपा हुआ सबक नहीं सीख लेता। इसी तरह ये कोरोना वायरस भी पूरी दुनिया में एक आजमाइश की तरह शक्ल अख्तियार कर चुकी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में तकरीबन 8 से 10 टीमें ऐसी हैं जो कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार करने में मसरूफ़ हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी दिन आएगा जब ये वैक्सीन तैयार हो जाएगी। कि मेरे काफ़ी दोस्त और भी हैं जो ये वीडियो बनाकर गुजारिश कर रहे हैं, हमारी हुकूमत गुजारिश कर रही है। इंसानियत के नाते मैं फिर भी एक छोटी सी गुजारिश आपके साथ करता हूँ कि प्लीज़ घर में रहें, घर से बाहर मत निकलें, मत निकलें, मत निकलें। अगर आप घर में हैं तो मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें, अपनी फैमिली मेम्बर्स को बताएं। और अगर आपको मजबूरी है बाहर जाने की, बाहर लाजमी जाना है, तो बाहर भी मास्क पहन कर जाएं, दूसरों को भी बताएं। दोस्तों, हुकूमत पाकिस्तान और वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हमें बुनियादी 3 अलामतें बताई गई हैं इस कोरोना वायरस की। वो ये है कि फ़ीवर यानी बुखार, कफ यानी खांसी, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग यानी कि सांस लेने में दुश्वारी। पर अगर आपको नॉर्मली खांसी, ज़ुकाम या हल्का सा बुखार हो तो आप बिल्कुल मत घबराएं। ये मत सोचें कि कोरोना वायरस है। अगर फिर भी आपको लगता है कि तबीयत आपकी ज़्यादा ख़राब है तो प्लीज़ डॉक्टर से लाजमी रब्ता करें। तो दोस्तों, जैसा कि पहले भी आपको कहा, घबराना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो मुमकिन वैक्सीन है वो इंसानों पर उसके तजर्बे जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। दोस्तों, जिन मुल्कों में हिफाजती इक़दाम में तेज़ी दिखाई गई, वहाँ कोरोना वायरस के वसी पैमानों के फैलाव में बहुत कमी देखने को मिली। और दोस्तों, इस कोरोना वायरस के फैलाव को कम करने में आप भी हमारी मदद कर सकते हैं। वो इस तरह कि हम इस मुआशरे में दूरी अपना कर कोरोना वायरस के फैलाव को रोक सकते हैं। इसलिए प्लीज़ अगर आपको बाहर जाना पड़े तो थोड़ा सा फासला रखें एक दूसरे के साथ। और प्लीज़ व्हाट्सएप या सोशल मीडिया पर नॉनसेंस मैसेजेस मत शेयर कीजिए। इससे एक दूसरे में खौफ व हरास पैदा होता है और ये बहुत बड़ा एक जुर्म है। और दोस्तों, हर आधे घंटे के बाद अपने हाथों को अच्छी तरह साफ़ करते रहें। तकरीबन 20 सेकंड तक साबुन के साथ अच्छी तरह अपने हाथों को धोएं और दूसरों को भी बताएं। अगर दोस्तों आपको लगता है कि बाहर जाना लाजमी है, इसके बगैर हमारे घर का निज़ाम रुकता है, तो प्लीज़ अपने हाथों को सैनिटाइज़र के साथ अच्छी तरह साफ़ करें, उसके बाद बाहर जाएं और दूसरों के साथ थोड़ा फासला रखें और दूसरों को भी बताएं। और अगर आप घर बैठे बोर हो रहे हैं तो मैं आपको एक अच्छा सा मशवरा देता हूं, आप इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको एक से बढ़कर एक रेसिपी देखने को मिलेगी। इससे आपकी मसरूफियत में भी इंशाल्लाह इजाफा होगा। दोस्तों, एक आखिरी और अहम बात कि अपना ख्याल रखें, घर से बाहर मत निकलें। आप खुद सेहतमंद रहेंगे तभी तो दूसरों का ख्याल रख पाएंगे। तो अल्लाह हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं आपके लिए एक और नई रेसिपी लेकर आऊँगा, तो वहीं मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।